गया तो उन्होंने कहा तो हमारा संसद का संकल्प है। अभी जब जहां तक आदेश की बात है तो वाकई ये टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा जाता, तो उन्होंने इस पर कहा कि अभी हालात वहां पर पाक अधिकृत कश्मीर में ऐसे बन रहे हैं कि वहां के लोग खुद बगावत करने लगेंगे, वो खुद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। बहरहाल इससे पहले भी राजनाथ सिंह कई बार साफ साफ कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अब जो बातचीत होगी वो बातचीत सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर होगी, पीओके को लेकर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिल्कुल इसी तरह की बात कही और उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान छल करता है। छल, फरेब, मक्कारी और शातिरपन लेकर पाकिस्तान ने खुद के अस्तित्व से 7 दशक गुजारे। वो हमला करता था, भारत जवाब देता था। बाकी बातें कूटनीति की मेज पर पड़ी रह जाती थी। लेकिन बीते 2 दशक में वो तस्वीर बदलनी शुरू हुई, जिसकी बानगी आज का वो भारत है जो पीओके वापस लेने का ऐलान डंके की चोट पर कर रहा है। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात। भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर हमेशा पाकिस्तान की बेईमानी का कारण बना रहा। पीओके में मनमानी वो करता रहा और भारत के कश्मीर पर नापाक नजरें गड़ाए रहा। पाकिस्तान शुरू से ही कश्मीर को लेकर छल करता रहा। 1948 में, 65 में, 71 में उसने यही किया। लेकिन 1999 में उसका छल पहले की तरह फिर एक बार छल की छलनी कर दी गई। उसके छल को हमने छलने नहीं दिया। प्रभावी जवाब देने का यही रणनीतिक बदलाव दुश्मन पर भारी पड़ गया। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान की साजिशें सिर्फ इसलिए चलती रहीं क्योंकि भारत ने पड़ोसी धर्म का पालन किया, वरना बीते 7 दशकों में कश्मीर का मुद्दा तो होता ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान भी शायद ही दुनिया के नक्शे पर एक देश के तौर पर रहा होता। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। याद कीजिए 1965 की वो जंग जब लाहौर तक भारतीय सेनाओं के शौर्य से गूंज रहा था। कूटनीति की मेज पर तब भारत ने ये उम्मीद जताई थी कि पड़ोसी देश है, एक दिन सुधर जाएगा, वरना उसी वक्त कश्मीर की अखंडता के नक्शे से पाकिस्तानी कब्जे की लकीरें मिट चुकी होती। तारीखों में यह भी दर्ज रहेगा कि दुनिया में इतना बड़ा सैन्य समर्पण शायद ही कभी हुआ होगा। 90,000 पाकिस्तानी सैनिक सर झुकाए आत्मसमर्पण किए खड़े थे। पाकिस्तानी फौज और हुक्मरान नजरें नीचे किए भारत के रहमो करम पर थे। पीओके का मसला उसी दिन हल हो गया होता। पाकिस्तान की अवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि पीओके तो आपके पास है, आप उसको भी संभाल नहीं पाते। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगिट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को नहीं संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो। और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। भारत इस उम्मीद में पाकिस्तान को बख्शता रहा कि शायद वो अब सुधर जाए, लेकिन पाकिस्तान की बुनियाद में जो भारत से नफरत दफन है, उसने पाकिस्तान के कुटिल चरित्र को कभी सुधरने नहीं दिया। करगिल भी हुआ। इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें प्रयास करना है।
लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। आखिर सहने की भी सीमा होती है। सागर के उर में भी ज्वाला सोती है। भारत का सब्र चुक गया पठानकोट, गुरदासपुर, उरी और पुलवामा के बाद। भारत ने पाकिस्तान की बेशर्मी का जवाब देने के लिए सारी सीमाओं का लिहाज छोड़ दिया और पाकिस्तान को पाकिस्तान की धरती पर घुसकर मारना शुरू किया। पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आता, लिहाजा पीओके पर रहम की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। पीओके पर भारत के सबसे बड़े दावों की अब यही पृष्ठभूमि है। पीओके से अपना अवैध कब्जा पाकिस्तान को अब छोड़ना ही होगा।